वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये क्लास है हमारी ज्योग्राफी की। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे साथियों क्षुद्र ग्रह की, यानी जो एस्टेरॉइड्स हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या हैं, ज़रा इसको समझिए। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्षुद्र ग्रह आपको मिलेंगे कहाँ, तो ज़रा थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको मिलेगा सूर्य। सूर्य से आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा बुध, फिर आ जाएगा शुक्र, फिर आ जाएगी पृथ्वी, और पृथ्वी के आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा ये है हमारा मार्स यानी मंगल। मंगल से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो कि है जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है साथियों, बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब इनके हिसाब से छोटे हैं, वैसे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। यहाँ पर आपको जो है विशाल विशाल पत्थर दिखाई देते हैं। अब चूंकि ये जो पत्थर हैं साथियों, ये साइज में इन ग्रहों से तो छोटे हैं, ठीक है, और सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो चूंकि इनका साइज छोटा है तो इसलिए इनको कहा जाता है साथियों क्षुद्र। क्षुद्र माने छोटा, क्योंकि साइज छोटा है। और जैसे अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, जैसे मंगल सूर्य का चक्कर लगा रहा है, बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगा रहा है, उसी तरीके से ये पत्थर भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं ये बात कि वे आकाशीय पिंड जो किसी सूर्य का चक्कर या किसी तारे का चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रह। इसीलिए साथियों इनका नाम है क्षुद्र ग्रह। ध्यान रखना, ठीक है। क्षुद्र ग्रह आपको समझ में आया। पेपर में पहला सवाल यही पूछेगा कहाँ पाए जाते हैं, अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेंगे। क्षुद्र ग्रह क्यों कहा जाता है ये भी हमने समझा, क्योंकि साइज में छोटे हैं इसीलिए क्षुद्र, और चूंकि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं इसीलिए ग्रह की परिभाषा को पूरा करते हैं, इस वजह से हो गए ग्रह, इसीलिए इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। और अंग्रेजी में इनको कहा जाता है साथियों एस्टेरॉयड। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार ये बने कैसे हैं। तो साथियों ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये तब बने हैं जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, यानी करीब करीब जब बिग बैंग हुआ था उसी समय की बात है ये, है ना। तो जिस समय बिग बैंग हुआ उसी समय में हमारा सौरमंडल बना, और उसी समय में ये जो है जब हमारे ग्रह बने, तो ग्रहों को बनने के बाद जो थोड़ा बहुत माल मसाला बाकी रह गया, जो थोड़ा बहुत चीज़ें बाकी रह गई, जो पत्थर शेष रह गए, वही पत्थर ये जो आज हमें दिखाई देते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं साथियों एस्टेरॉयड। यानी ये क्या है, ये हमारे जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था तो उसके निर्माण के बाद बचे अवशेष हैं जो कि इस रूप में चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया ये कैसे बने, ठीक। अब जरा कुछ बेसिक बातें हैं, जरा उनको देख लो। जैसे तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जो कि मैंने बताया। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं, यानी उन्हीं का हिस्सा है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हुए, यानी बिग बैंग की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ग्रह बन गए, जो माल मसाला बाकी रह गया वो यही है। आगे देखो, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमा लगाते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, लेकिन कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, यानी कुछ साइज में थोड़ा सा बड़े भी हैं। सौरमंडल में अवस्थितियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो पहले है मुख्य पेटी यानी मेन बेल्ट। यह सूर्य से 2 से 4 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित चट्टानी टुकड़े होते हैं। इस समूह के सबसे प्रमुख क्षुद्र ग्रह हंगेरियस, फ्लोरस, फोकिया, कोरोनिस, ईओस, थेमिस, सिबिल्स, हिल्डास इत्यादि हैं। पृथ्वी के निकट के जो क्षुद्र ग्रह हैं इनमें एंटोस, अपोलोस तथा अमार्स शामिल है, अमोर शामिल है, ठीक है। तो ये देखिए इनके नाम है, इनको बस एक बार देख लेना। पेपर में इस तरीके से आ सकता है कि पूछ लेगा बताइए फ्लोरस, फोकिया और कोरोनिस क्या हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, एस्टेरॉयड हैं, क्या है, इस तरीके से आ सकता है। तो ध्यान रखना ये क्या है, हमारे एस्टेरॉयड हैं, यानी एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। आगे देख लो, आगे साथियों ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या होते हैं भैया, वैसे देखो ट्रोजन के बारे में अब यहाँ पर वर्ड आया, इसको मैं जरा बता देता हूँ। ट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो साथियों आज के समय में ट्रोजन एक वायरस भी है, एक कंप्यूटर वायरस भी होता है ट्रोजन,
है ना। ट्रोजन क्या है, एक ऐसा वायरस होता है जो चुपचाप आपके कंप्यूटर में आकर बैठ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, यानी ये एक चोर वायरस है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स, यानी जब ट्रॉय पर हमला किया था तो उस समय उन्होंने एक ये जो कहानी है वहाँ से बताया था उनके। ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या होता है, आपने जो है मूवी देखी होगी, एक मूवी है हॉलीवुड में ट्रॉय, उसको कभी आप देखना, काफ़ी शानदार मूवी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बनी हुई है। तो उसमें जैसे क्या दिखाया है कि ट्रॉय जो है काफ़ी शक्तिशाली क्षेत्र था। जब उसको जीतने में समस्याएं आने लगी तो जो दूसरी आर्मी थी उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है अब हम शांति कर लेंगे, और शांति के प्रतीक के रूप में उन्होंने घोड़ा वहाँ पर भेजा, बहुत बड़ा सा, है ना। और उस घोड़े के अंदर भरे हुए थे सैनिक, तो उसको कहा गया ट्रोजन हॉर्स। और बाद में उन्हीं सैनिकों ने ट्रॉय में जाकर के तबाही मचाई और ट्रॉय को तहस नहस कर दिया। तो ट्रोजन वही है ना। यहाँ पर जो ट्रोजन है थोड़ा सा अलग है, देखो क्या लिखा है। यह बृहस्पति के लैंग्रेज बिंदु के समीप स्थित है। इस पेटी के कुल 100 क्षुद्रग्रहों को पहचाना जा चुका है। धूमकेतु की जरा बात कर लें। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल और बर्फ एवं गैस के बने हुए छोटे खंड होते हैं। धूमकेतु मतलब धुएं का एक बड़ा, मतलब धूम मतलब धुआं, और केतु मतलब एक प्रकार से वैसे झंडे का पर्यायवाची है केतु। तो एक बड़ा सा जो है धुएं का जो हिस्सा होता है जो हमें अंतरिक्ष में दिखता है उसे बोलते हैं धूमकेतु। अब धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, नाभि, कौमा और पूंछ। नाभि इसके केंद्र वाला भाग होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस एवं धूल के बादलों को कौमा कहते हैं। नाभि तथा कौमा के बीच निकलने वाली गैस तथा धूल और पूंछ का निकलने वाली गैस धूल एवं पूंछ का आकार बना लेती है। धूमकेतु मुख्यतः कूपर बेल्ट एवं ओर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले तथा धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित है। मतलब वही बात है जो मैंने आपको बताई, कुछ अलग से चीज़ यहाँ पर नहीं है। अच्छा, चूंकि धूमकेतु की बात हो रही है तो एक पॉइंट यहाँ जान लो धूमकेतु से जुड़ा हुआ। पेपर में ये पूछा जाता है कि धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो सूर्य से किस दिशा में होती है, ठीक है। तो समझ लो सूर्य से किस दिशा में होगी। देखो ये है मान लीजिए हमारा सूर्य और इस तरीके से कोई जो है धूमकेतु आ रहा है, ठीक है। तो साथियों जैसे जैसे ये सूर्य के पास जाएगा ना वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने से इसके इस पत्थर पर मौजूद जितने भी धूल होगी, धुआं होगा, या जो यहाँ पर मटेरियल होंगे वो गर्मी की वजह से जलने लगेंगे, और जलने लगेंगे तो आपको एक लंबी सी पूंछ जो है दिखाई देगी, धुएं की पूंछ दिखाई देगी, है ना। तो अब इस डायग्राम से आप आइडिया लगाओ कि किसी भी क्षुद्र ग्रह की, मतलब किसी भी धूमकेतु की जो पूंछ होगी वो सूर्य से किस दिशा में होगी। तो ध्यान रखना किसी भी धूमकेतु की जो पूंछ होगी वो सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ये जो है सूर्य के पास जाएगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे सूर्य से दूर होता जाएगा गर्मी कम होती जाएगी और इसकी पूंछ भी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है साथियों। ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात करी आज क्षुद्र ग्रह के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।